तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडा, ये इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी फॉर्मूला है, और इसको सोडा लाइम भी कहा जाता है, सोडा लाइम। ठीक है, कास्टिक सोडा जिसकी फॉर्मूला NaOH है, इसको सोडा लाइम भी कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली और बेस। ठीक है, जैसे हम कहेंगे इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कास्टिक सोडा इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इसको तैयार किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोर अल्कली, CHLO, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोर अल्कली, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोर अल्कली रिएक्शन या क्लोर अल्कली प्रोसेस, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ cooled and concentrated solution of sodium chloride, ब्राइन, BRIN, ब्राइन। तो अब हम सिंपली ये कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, यानी जो कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन या जो प्रोसेस जब हम किसी सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने ये सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड जिसको कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा, ये जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। इसको अगर हम लेबोरेटरी में तैयार करेंगे तो एक बीकर में ले लेंगे, ठीक है, और उसमें ये सॉल्यूशन डालेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे एक सोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के एक सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। अगर ये था होगा पॉजिटिव चार्ज और इसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज, जो बैटरी होती है। तो जब हम कोई प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन इस तरीके से करते हैं कि जब हम उसके बीच में से या उसमें से या उस सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो कास्टिक सोडा को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तैयार किया जाता है, किससे, ब्राइन से, यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कास्टिक सोडा होता है। अब हम तरतीब से थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको आराम से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर समझाऊंगा आपको। हम यहाँ पे लेंगे, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ठीक है ना, अभी मैंने बताया आपको ब्राइन क्या होता है, इज डन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरीन इज, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये प्रोसेस की जाती है, यानी जब करंट पास की जाती है ब्राइन के बीच में से, या ब्राइन जो एक सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें से जब करंट पास की जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे दो बातें होती हैं। यहाँ पे मैं फिर बनाऊंगा ये डायग्राम जैसी, तो इससे आपको आराम से समझ आ जाएगा कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है, ठीक है, और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें से जब करंट पास की जाती है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरीन ऑब्टेन्ड, जब इसमें से ये करंट पास हो जाती है एट एनोड, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं, ये कैथोड, इसको हम कहते हैं एनोड, जहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ कनेक्ट होता है, ये एनोड होता है, इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है,
तो जैसे ही हम इसमें से करंट पास करते हैं, क्लोरीन प्रेजेंट एट एनोड, जो ये एनोड होता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है या क्लोरीन जो है वो तैयार हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पे मैं फिर बताऊंगा इसमें क्या था सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इसमें से जब करंट पास होती है तो क्लोरीन यहाँ पे तैयार हो जाता है। और उसके अलावा जो जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है, यहाँ पे एक गैस रिलीज हो जाती है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और इसके साथ साथ यहाँ पे और एक कंपाउंड तैयार हो जाता है या और एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यानी कास्टिक सोडा किस तरह तैयार किया जाता है, जब हम एक कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहां पे एक साइड में यानी जिसको एनोड कहते हैं वहां से क्लोरीन गैस बनती है, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ से क्लोरीन गैस बनती है। और जो कैथोड होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है और इसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम यहाँ पे ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको फिर आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, यानी जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ ये एक्वा सोल्यूशन बनाता है, इसके बीच में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब टूट जाना, जिसके बीच में से हम करंट गुजारते हैं और फिर वो ब्रेक हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या निकलता है, अभी जो हमने यहाँ पे देखा, एक क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस H2 है। कि इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी नाम जब किसी रिएक्शन का रखा जाता है तो उसकी कोई बुनियाद होती है, कोई वजह होती है। क्लोर अल्कली इसलिए इसको कहते हैं, देखो इसमें क्लोरीन भी रिलीज होता है और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज हो जाता है, ये है अल्कली, ये है क्लोरीन, इसको कहते हैं क्लोर, CHLOR, क्लोर अल्कली, अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक अल्कली है, ये एक बेस है, क्लोर जो यहाँ पे क्लोरीन गैस है, बस इसी नाम से इसका नाम मंसूब है इस रिएक्शन का, इसलिए इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। सिंपल सी बात है, बस इतना। क्या पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले, ये कैसे होता है प्रॉपर्टीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ये कैसा होता है। ये नंबर एक, ये व्हाइट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट होता है, एक जिस तरह हम चीनी अगर में खाते हैं या बाकी चीजें वो कलरलेस होता है, सूचना आसान, उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है। डिलिक्सेंट, DLIQUESCENT, डिलिक्सेंट कंपाउंड, डिलिक्सेंट कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जो जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अगर हम इसको कहीं पे रखेंगे जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जहाँ पे नमी होगी, तो ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, ये उस मॉइस्चर को ग्रैब करता है, एब्जॉर्ब करता है, हजफ कर लेता है, उर्दू में कहते हैं इसको हजफ करना। सो ये एक ऐसा ये कंपाउंड जो होता है, इट इज व्हाइट इन कलर एंड डिलिक्सेंट कंपाउंड, ठीक है। और तीसरी बात इसकी, ये सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालेंगे तो ये हल हो जाता है, ठीक है। और एक इसकी प्रॉपर्टीज कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर का मतलब अगर ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये वहां पे कोरोजन पैदा करता है, ठीक है ना, एक ऐसे जिसको हम जंग भी कहते हैं, क्योंकि बाकी मेटल जो है उनमें जो जंग की जो वो सूरत हाल पैदा होती है उसको हम कहते हैं कोरूजन। तो ये भी कोरोसिव इन नेचर, यानी अगर हाथों में भी लग जाए तो अच्छे का फहर कोशिश पे, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हाथों में वो जो है ना वो अलग सा वो महसूस हो जाता है, इसलिए उस ये कोरोसिव नेचर है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं इसको, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो इसके बीच में से करंट भी पास होती है, ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। हाँ, और एक खास प्रॉपर्टी इसकी है, इट इज हाँ, ये एमल्सिफाई करता है फैट्स को। फॉर एग्जाम्पल एमल्सिफाई का मतलब ये होता है, अगर हमारे हाथों में चर्बी लगी होती है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हाथों में चर्बी लगी होती है, जब हम उस पर सोप मलते हैं ना, सोप, तो आपने देखा होगा वो जो इसमें चर्बी लगी होती है, तेल लगा होता है हमारे हाथों में,
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी जो सोप होती है वो इसके साथ रिएक्ट करती है और इसको साफ कर देती है, ठीक है। या हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें जब चर्बी या वगैरह चिकनाई लगी होती है तो हम उसमें जब सोप डालते हैं तो वो सोप जो है वो उन फैट्स को, उन ऑयल्स को, उस ग्रीस को, उस चिकनाहट को, उसको वो डिजॉल्व कर लेता है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इस तरह ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट इमल्सिफाई फैट एंड ऑयल इन वाटर। इमल्सिफाई, इमल्सिफाई फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास चिकनाई होगी, फैट होगी, चर्बी होगी, अगर हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे ना, तो ये कहता है डिजॉल्व, ये उसको डिजॉल्व कर देगा, हल हो करती कहता है। मैंने जिस तरह साबुन मेल को या चिकनाई को दूर कर देती है, उसको इमल्सिफाई करती है, अपने आप में जज़ब कर देती है, इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ यूजेस जो है इसके इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूज जो है जो इसका पहला यूज है वो आपने पहले भी पढ़ा है, यूज इट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स जो हम साबुन बनाते हैं उसके मैन्युफैक्चर में हमने पहले ही पढ़ा कि जो साबुन बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो एनिमल फैट्स या ऑयल से उनकी रिएक्शन जब कराते हैं हम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कास्टिक सोडा के साथ। तो यूज इट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एक इसकी अहम यूज है। और हाँ, और एक अहम यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब होता है या टेक्सटाइल्स, हम कहेंगे टेक्सटाइल, जो कपड़े हम पहनते हैं। क्योंकि देखो, जो हम फैब्रिक्स पहनते हैं, जो हम टेक्सटाइल इस्तेमाल करते हैं, जो हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फैब्रिक्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं जैसे हमारे पास वूल होता है, ये नेचुरल फैब्रिक है। जैसे सिल्क है, ये सिल्क वर्म से हम हासिल करते हैं, ये भी नेचुरल फाइबर है, ठीक है। और इसी तरह कॉटन है, ये भी नेचुरल फाइबर है। क्योंकि ये तीनों चीजें जो है हम जानदार चीजों से हासिल करते हैं, तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फैब्रिक से इससे हम कपड़े बनाते हैं, वो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेचुरल है। इनको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, बल्कि इनको आहिस्ता आहिस्ता फिर तैयार किया जाता है। इनका धागा जो है नेचुरल प्रोडक्ट से या नेचुरल चीजों से हासिल किया जाता है। लेकिन कुछ फैब्रिक्स, कुछ टेक्सटाइल्स, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जैसे रेयन, ठीक है, जैसे टेरिकॉट होता है घरों में जो हम टेरी वूल, ठीक है। तो इसी तरह ये बहुत सारे और भी कपड़े हैं, टेरिकॉट है, टेरी वूल है या रेयन है। ये ऐसे कपड़े हैं जो केमिकल से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल किसी दरख्त या किसी पेड़ पौधे या किसी एनिमल से हासिल नहीं किए जाते। तो ऐसे फैब्रिक्स को, ऐसे कपड़ों को, ऐसे टेक्सटाइल्स को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये वाला जो है, ये कास्टिक सोडा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स। हम ये कहेंगे सिंथेटिक फैब्रिक्स, यहाँ पे याद रखिएगा सिंथेटिक फैब्रिक्स। बहुत सारे कपड़े इसे तैयार किए जाते हैं। वहां पे जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, जो धागा बनाने की इंडस्ट्री होती है, पहले धागा ही बनता है, उसके बाद कपड़े बनते हैं, तो वो धागा बनाने के काम आता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। और और एक इम्पॉर्टेंट ही समझो आप, ये जो हमने अभी पढ़ा, इट इज यूज्ड एज डिग्रीजिंग एजेंट और क्लींसिंग, डिग्रीजिंग डिग्रीजिंग एंड क्लींसिंग ऑफ मेटेलिक सरफेस। जो मशीनरी होती है ना, बड़े बड़े कारखानों में जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, उसमें ग्रीस का इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर। फिर उसको डिग्रीज करना, उसको कभी साफ करना, क्योंकि जब ग्रीस किसी चीज पर, किसी मतलब जो मशीनरी होती है उनके पार्ट्स पर ग्रीस लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रीस में मेल वगैरह भी जम जाती है और फिर वो हार्ड हो जाता है। उसकी वो ग्रीजिंग प्रॉपर्टी, चिकनाई वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। जब भी हमारे पास कोई चीज होता है, चिकनाई कुछ देर के लिए काम करती है, मतलब ग्रीस कुछ देर के लिए काम करती है, उसके बाद उसकी चिकनाहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अब दोबारा ग्रीस लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास ये गैजेट्स होते हैं, जो हमारे पास ये मशीनरी होती है, जो हमारे पास ये पुर्जे होते हैं, पहले इनको साफ करना पड़ता है।
अब उनकी सफाई के लिए बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये मसला नहीं है कि हम कपड़े से उसको साफ करेंगे, ब्रश से साफ करेंगे, नहीं, जो बड़ी मशीनरी होती है वहां पे उसको कास्टिक सोडा के जरिए साफ किया जाता है. सो इट इज यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग एंड क्लींसिंग मेटेलिक सरफेसेस. ठीक है ना. तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट यूज है. आप तो ये समझते होंगे सफाई तो ये बिल्कुल आसान सा मसला नहीं. जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ की मशीनरी के जो पुर्जे होते हैं वो इतने मतलब लातेदार होते हैं, और वहां पे पहुंचना और फिर उनकी सफाई करना ये कोई आसान बात नहीं है. तो उसके लिए इसको एज डिग्रीजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है. और और एक अहम इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ बक्साइट. रिफाइनिंग ऑफ बक्साइट. बक्साइट क्या है? बक्साइट एक ओर है. ठीक है. बक्साइट है, इसको हम कहते हैं अल्मोनियम ओर. अल्मोनियम. देखो बेटा, एक बात आप याद रखोगी, जो भी जमीन से हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, ठीक है, कॉपर है, ये सब चीजें जमीन में ऐसे ही नहीं होती, बल्कि इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. हाँ, उसके साथ मिट्टी होती है और बहुत सारे और एलिमेंट्स उसके साथ होते हैं, उसके साथ पत्थर के टुकड़े होते हैं. और फिर जब उसको निकाला जाता है उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है. अब मुझे आपको इतना समझाना है, जब जमीन से ये सब चीजें अल्मोनियम वगैरह या लोहा है या कॉपर है ना, त्रांच मिर्च, जो ये सब चीजें जब जमीन से निकाली जाती हैं, ये इम्प्योर फॉर्म में होती है. ये इम्प्योर फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं ओर. ठीक है, वो उसको ओर कहते हैं. जो ओर जिससे हम अल्मोनियम हासिल करते हैं, क्योंकि और भी अब अलग अलग होगा, कोई और ऐसा होता है जिससे हम अल्मोनियम बनाते हैं, कोई और ऐसा होता है जिससे हम कॉपर हासिल निकाल सकते हैं, और कोई और ऐसा होता है जिससे हम लोहा निकालते हैं. तो वो और जिससे हम अल्मोनियम या क्या बना, मिस मिशन से बना ऐसा अल्मोनियम, उसको हम कहते हैं बक्साइट ओर. ठीक है. रिफाइनिंग का बक्साइट जब जमीन से निकाला जाता है तो बक्साइट ओर को रिफाइन करने के, उसको प्यूरिफाई करने के लिए कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिफाइनिंग के लिए अलग एक प्रोसेस होती है. तो अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग प्रोसीजर होता है. तो ये बक्साइट तो आप याद रखोगे, क्योंकि हमें मेटल्स नॉन मेटल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये काम आएगा. तो इस तरह आज हमने ये कंप्लीट किया, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कास्ट